अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अनीना फारूक शेख। आज दो अहम मौज़ूआत पर हमने बात करनी है। अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई है चमन में सिविलियंस के ऊपर, 17 इसमें अफराद ज़ख्मी हैं, 6 शहीद हुए हैं। नहायत ही काबिल मज़म्मत अफसोसनाक वाक़या। इसके ऊपर प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे। ज़रा सियासत का सबसे पहले जिक्र करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया असमिया तहलील करने के ऐलान पर। लेकिन अब 2-2.5 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन ना कोई इससे मुतल्लिक तारीख सामने आई है। लोग इंतज़ार करते रहे हैं, तारीख क्या, असम्बली तोड़ने का वो कुछ वाज़े पैगाम भी नहीं दे रहे। कल भी उन्होंने जब बात की तो बस इंशाल्लाह कहकर इसी महीने इस मामले पर कोई डिसीजन लेने की बात कर दी। एक तरफ तो ये कि डिले आ रही है, तवक्कुफ़ किया जा रहा है PTI की तरफ से असमिया तहलील करने के मामले पर। दूसरी जानिब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब करते हैं। इस बार तो उन्होंने खुदा का वास्ता दे दिया। उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि खुदा का वास्ता है, मुल्क का सोचें, आपको फ़िक्र नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। नए आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने कहा कि बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं और उम्मीद करते हैं इमरान खान कि अमर बिल मारूफ पर नए आर्मी चीफ चलेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दावे तो करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर इलेक्शंस में भी नज़र आया ज़िमनी इलेक्शंस में कि उन्होंने अक्सरियत ली, मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ने के दावे किए। लेकिन अगर ऐसा है तो उस मकबूलियत पर इन्हिसार की बजाय क्यों बार बार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से सियासत में मुदाखलत की बात करती है? यही अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सवाल यही कि अगर इमरान खान को अपनी मकबूलियत पर भरोसा है तो वो फ़ौज से सियासत में मुदाखलत का मुतालबा क्यों करते हैं? ओपन ऑप्शन है तज्ज़ियाकारों के पास। हमें पैनल पर आज ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, सोहेल वड़ायत साहब और सलीम साफ़ी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। सोहेल साहब, सबसे पहले आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी। क्या समझते हैं, क्योंकि देखा हमने, ये हकीकत है, इलेक्शंस में PTI को मिली अक्सरियत और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी बारहा कहती आई है कि सिर्फ इलेक्शंस की बेसिस पर ही नहीं, उनको पता है कि वो बड़े मकबूल हैं। तो अगर इतने कंफर्टेबल हैं तो क्यों असम्बलियाँ नहीं तोड़ते? क्यों फिर अपनी उस मकबूलियत को अवाम के सामने जाहिर नहीं करते और टेस्ट करने का मौका नहीं देते? फ़ौज से क्यों बार बार मुतालबा करते हैं? देखें जी, इमरान खान साहब को भी तीसरी दुनिया की इस हकीकत का इल्म है कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत नहीं, कबूलियत की भी ज़रूरत होती है। आप जहाँ मकबूल होते हैं, आपको लोगों के वोटों की ज़रूरत होती है, वहाँ अदारों की कबूलियत की भी ज़रूरत होती है। तो इमरान खान को अदारों की कबूलियत का मसला दरपेश है कुछ अरसे से, खासकर जब से वो हुकूमत से निकले हैं। उनको अंदाज़ा है कि उनके अदारों से तल्लुकात ठीक नहीं है और अदारे उनके बहुत सारे तर्ज अमल पर, उनकी पॉलिसियों पर शिकवा कना है और शिकायत करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं, वो बार बार जो उनसे मुखातिब होके उनकी कबूलियत चाहते हैं, लेकिन जाहिर है वो कबूलियत हासिल हो नहीं रही। और जब तक वो कबूलियत हासिल नहीं होगी उस वक्त तक तख्ता इक़्तिदार तक जाना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ पाकिस्तान में हमने देखा है कि सिर्फ जो जिनको कबूलियत होती है वो बाज़ औक़ात उनकी जाली मकबूलियत भी बना ली जाती है। जैसे काफ लीग की हुकूमत आ गई थी, पैट्रियाट साथ मिला के उन्होंने उनकी हुकूमत बना दी थी, तो वो कबूलियत वाली हुकूमत थी, मकबूलियत वाली नहीं थी। और जो मकबूलियत वाली होती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 88 की हुकूमत थी, उसके पर काट दिए थे तो क्योंकि कबूलियत नहीं थी। तो यही सिलसिला चलता रहा है मकबूलियत और कबूलियत का। इमरान खान को भी पता है कि उनकी मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है, लेकिन कबूलियत करने के लिए उनको अपनी पॉलिसियों में थोड़ी नरमी लानी पड़ेगी, थोड़ा तहम्मुल लाना पड़ेगा, थोड़ा अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों की जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो मुआशी टीम हो। वो मेरा ख्याल है अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से जो इमरान खान की तैयारी है वो मुकम्मल नज़र नहीं आती। लेकिन भट्टी साहब, जिस तरह कह रहे हैं सोहेल वड़ायत साहब, ये कबूलियत नहीं है इमरान खान की। चलें, वो तो एक मामला अलग कि क्या ये दुरुस्त भी है कहना या नहीं है, इमरान खान को उसका वेट करना चाहिए कबूलियत का या नहीं। लेकिन कहते ये हैं, हम भी बड़ी दफ़ा इसकी बात कर चुके हैं इसके बारे में, कि इमरान खान साहब ने ये जो सियासत है, मॉडर्न सियासत, इसको एक नए रंग में डिफ़ाइन किया है। उन्होंने जो ये एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या कोई तीसरी कुव्वत है, इसको थोड़ा सा बैकफुट पर लाए हैं वो ज़रूर। तो क्या आप ये समझते हैं कि अभी भी इमरान खान साहब इन ग्राउंड रियलिटीज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों?
क्या अभी भी उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है या उनका वोट बैंक वो नहीं है जिसके ऊपर वो सोली रिलाई कर सके? मैडम शेख, आपके सवाल में 4 चीज़ें हैं। जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें, लॉन्ग मार्च, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज एंट्री और अमल बिल मारूफ। अमल बिल मारूफ, हक का साथ, सच्चाई का साथ, इसे छोड़ें। यहाँ अब अमर बिल मारूफ व नही अल मुनकर कहाँ है, हक कहाँ है, सच कहाँ है, ये तलाश करना आज ऐसे ही है जैसे डार साहब को तलाश करना मईशत में और डॉलर साहब को तलाश करना मार्केट में। तो बाकी आ जाएं इस पे लॉन्ग मार्च पे, दुआ करें, अल्लाह करे कि लॉन्ग मार्चों का सिलसिला ख़त्म हो, मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम से निकले, अनारकी से निकले, लोग इस 24 करोड़ लोगों का कुछ सोचे। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें, इमरान खान साहब ने जो जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें निकाली हैं, लगाई हैं, अगला बयान सुनिए। मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए सियासतदानों, अदलिया और फ़ौज को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये कहा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। उन्होंने फ़ौज के साथ अदलिया भी ले आए हैं। अब उनको नहीं पता कि वो हुकूमत में हैं, वो कबूलियत की इंतहाओं पर पहुँचे हुए हैं, नामकबूलियत की इंतहाओं पर और कबूलियत की इंतहाओं पर। वो क्यों बुला रहे हैं फिर इन सारों को? उनको अपने आप पे एतमाद नहीं है। इमरान खान का मुकदमा क्या है, केस क्या है मैडम शेख, इस पर क्यों नहीं बात करते? वो सच कह रहे हैं कि मेरी घड़ी जो है वो मीडिया पे छाई हुई है और जो असल मसाइल हैं वो नहीं छाए हुए। घड़ी की भी बात करें, उनसे पूछें और उनसे आप तो अदालतों में मुकदमा है। लेकिन इमरान खान साहब को हटाकर आपने हासिल वसूल क्या किया है? मुल्क टेक्निकली डिफ़ाल्ट कर चुका है, डॉलर महंगाई आसमान पर है, ज़र मुबादला 4 हफ्तों का है, गैस नायाब है, बिजली बिल पहुंच से दूर है, कोई दोस्त मुल्क मुंह नहीं लगा रहा, IMF मान नहीं रहा, स्टेट बैंक एक्ट, शरह सूद 16%, NFC अवार्ड, ये आपके ऊपर तलवारें बन के लटक रहे हैं। क्या हासिल वसूल किया आपने इमरान खान को निकाल कर? क्या आपका अहल तजर्बाकार और अरस्तुओं ने आके किया? वो क्यों कह रहा है खुदा का वास्ता है मुझसे हटें, मेरी घड़ी से हटें, मुझे भी फिक्स कर लें, मेरे केसेस भी मुझे नायल भी कर दें, मेरी घड़ी का भी लेके आएँ, सारा कुछ करें, लेकिन खुदा का वास्ता इस मुल्क का सोचें। ये कोई बुरी बात कर रहा है वो? क्या यानी क्या आपने नैब ख़त्म करना था, EVM ख़त्म करनी थी, नवंबर तकर्री ख़त्म करनी थी, नंबर तकर्री लगाना था आपने और इसहाक डार साहब को लाना था, मरियम को भिजवाना था, सलमान शहबाज को फूलों भरा हार का इस्तकबाल करना था। बस हम कहाँ गए? 24 करोड़ मुल्क कहाँ गए? वो क्या गलत बात कर रहा है? खुदा का वास्ता इस मुल्क का सोचें, सारे सोचें मिलकर, अगर सोचना है तो। क्यों नहीं सोचते इस मुल्क का? अच्छा, और आखिरी बात सलमान शहबाज, आखिरी बात सलमान शहबाज, वेलकम बैक ब्रदर। आपका फूलों भरा इस्तकबाल देखकर दिल गार्डन गार्डन हुआ। वैसे तो ये फूलों के हार हमारे निज़ाम इंसाफ को पहनाने चाहिए, लेकिन और आपने जो बयान दिया कि इमरान खान तो रियासत मदीना बना गए थे, घड़ी चोरी पर उनके हाथ काट देने चाहिए थे। शुक्र करें सलमान शहबाज, आप आए तो रियासत मदीना नहीं थी, वरना क्या करते? आपकी अक्सरियत हाथ कटे हुई फिर रही होती। ना करें इस तरह की बातें। सर, आपके पूरे के पूरे तज्जिए को मैंने कबूल करके आपके पूरे तज्जिए को, फिर भी मेरा सवाल वहीं पर, अगर ऐसा है तो इमरान खान तहलील कर दे असम्बलियाँ, ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, आवाम के पास जाए, जब उनके पास अक्सरियत आ जाएगी फिर जो मर्जी करे वो एक कैफियत हो जाएगी ना, जनरल इलेक्शंस के, हो सकता है फिर वो भी हो जाए। क्यों नहीं कर रहे? बार बार क्यों कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से? मैडम शेख, ये भी आपका शौक पूरा हो जाएगा, चंद दिन और रुक जाएं, ये भी मेरा शौक नहीं है, मैं तो सवाल कर रही हूँ सर आपसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप असम्बलियाँ तोड़कर और दोबारा इलेक्शन करवा कर, अभी आपको कबूलियत तो मुझे नहीं पता, वो तो सोहेल वड़ैच साहब को ज्यादा पता है, मकबूलियत तो कोई करीब भी नहीं है ना उनके, तो कर आ जाएंगी, टूट जाएंगी, मगर इससे निकलेगा क्या? क्यों नहीं बैठते यार? अगस्त से थोड़ा सा पीछे आ जाएं, ये थोड़ा सा आगे जा जाएं, कोई इलेक्शन की डेट दे दें यार, इस मुल्क को निकालें, खुदा का वास्ता है। वो सच कह रहे हैं सर, यही तो सीन है ना, यही तो सीन है। वो इलेक्शन की डेट भी जब मांग रहे हैं तो वो कभी ठीक है बैठे सिविलियंस के साथ बैठे, उनके बारे में तो वो इतनी बातें करते हैं, बार बार वो मिलिट्री को क्यों दरमियान में ले आते हैं, बार बार फौज से क्यों मुतालबा करते हैं? इसकी आपसे वजह फोकस नहीं किया, मैं कहती हूँ वो भी खराब है। चले, फोकस नहीं किया सर, नहीं मैं चले नहीं फोकस नहीं किया, लगता है इमरान खान बेचारा आपके आगे, वो कह रहे हैं अदलिया भी आए।
ठीक है, मतलब आप काबल माहिर फिर क्या आप ये मान रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की वो गलत है और फिर इमरान खान साहब ने भी जो बात की वो गलत है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो कहना चाह रहा हूं कि अदलिया को भी बख्शें, फौज को भी बख्शें, अपने मामलात खुद हल करें। यही तो सवाल है, क्यों नहीं कर रहे भट्टी साहब? लेकिन सवाल दोबारा पढ़े रहे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं, जिद्दें इनकी अनाएं इनकी पाकिस्तान से बड़ी हो गई हैं। ये इनका हाल ये है कि असम्बलियां तोड़े, हम इलेक्शन करवाते हैं, अब कहते हैं असम्बलियां तोड़ना गैर आईनी है। अब वो क्या करे, किधर जाए? असम्बलियां तोड़कर भी अभी इसी महीने अब तो लग रहा है कि तोड़ देंगे, तो फिर आज ठंड पड़ जाएगी इसके बाद भी। नहीं, ठंड नहीं पड़नी। भट्टी साहब आपसे सवाल का जवाब मांगे, आप इधर उधर ही घुमा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हुई है 24 करोड़ को ठंड पड़ी हुई है मैडम शेख। आप अगर इमरान खान से फोकस हटाएं तो इन 24 करोड़ पे रखें तो ठंड पड़ चुकी है। अच्छा रीमा आप क्या कहेंगी? भट्टी साहब कह रहे हैं, इमरान खान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान पे आप लोगों ने सारा फोकस किया हुआ है। वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं उनको तो देखें ना वो क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर भी तनकीद करें। जी शुक्रिया अलीना। भट्टी साहब की मासूमियत जो है मुझे बहुत पसंद है। वो उम्मीद है मुझे ऐसे ही मासूम रहें। मुझे तो नहीं लगता इमरान खान साहब हैं वो मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुल्क के लिए कुछ करना होता तो वो अप्रैल से इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं? तब तो इस वक्त जो 7-8 महीने में गवर्नेंस हमने पीडीएम की देखी है वो हमारे सामने नहीं थी। अगर उन्होंने मुल्क के लिए कुछ करना होता तो जब तालिबान ने अपना सीज फायर खत्म किया तब वो ये ना कहते कि मैं मजीद डिस्ट्रप्शन करूंगा, असेंबलीज डिसॉल्व करूंगा, फ्रेश इलेक्शंस के लिए बुली करूंगा हुकूमत को। अगर उन्होंने मुल्क के लिए कुछ करना होता तो उनकी पार्टी फॉरेन के डोनर्स हैं, IMF है, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो, चाहे वो डिफेड प्रोग्राम्स हो, चाहे वो मजीद मुल्क के लिए एड हो, उनको ये ना कह रहे होते कि ये तो करप्ट हुकूमत है, आप लोग यहाँ हेल्प, मदद, इमदाद, एड ना दें। हम ये ना देख रहे होते कि उनके जो बहुत करीबी साथी हैं वो प्लानिंग कर रहे थे कि किसी तरह IMF प्रोग्राम को डीरेल करें। ये सब दिखाता है कि इमरान खान साहब के लिए मुल्क से पहले उनकी सियासत आती है और उनका इक्तदार आता है। वो भी एक सियासतदान है, उनकी सियासत को जिहाद का नाम वो तो दे सकते हैं, हमें नहीं देना चाहिए, हमें इतना मासूम नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात अलीना, ये जब आप कहते हैं कि उनको क्यों लाए, पीडीएम को क्यों लाए, तो किससे हम मुखातिब हैं? कौन पीडीएम लाया? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब तो हमें जो इंटरव्यू सामने आ रहे हैं नजर आ रहा है कि उसमें किसी तरह की कोई डबल गेम चल रही थी। और हमें ये भी नजर आता है कि उसके बाद जो 7-8 महीनों में हुआ, जिस तरह हम कहते हैं कि कबूलियत पीडीएम की थी उस तरह की नहीं थी जैसे इमरान खान साहब की कबूलियत थी। और मैं उसको कबूलियत नहीं कहूंगी, मैं तो उसको कहूँ वो सेम पेज था जिसमें सब आपके रियासत के इदारे और आपकी जो हुकूमत थी वो एक ही उनका मकसद था, वो वही एक ही चीज करना चाहते थे और उसमें वो साथ थे। अब हमने देखा है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, एक हमें वो सेम पेज नजर नहीं आता। तो जब आप कबूलियत की बात करते हैं, उस तरह की कबूलियत पीडीएम को नसीब नहीं हुई जिस तरह की इमरान खान साहब को थी। और अभी भी सुहेल वड़ाइब साहब ने इसको कबूलियत का नाम दिया। कबूलियत तो चले, एक नजर आता है हमारे मुल्क में एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, आप जो इदारे हैं उनकी कबूलियत के बगैर काम नहीं कर सकते। शायद दुरुस्त है, उम्मीद है कभी ये हकीकत बदलेगी, इस वक्त ये हकीकत है। लेकिन इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं तो वो इस तरह की धमकियां क्यों देते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अगर वो वापस चाहते हैं कि उन्हें इदारे अपना लें तो वो इस तरह की बात करेंगे कि मीर सादिक, मीर जाफर गद्दार, अब वो धमकियां दे रहे हैं कि आप लाइन पे लग जाएं वरना ये तो मुझे नहीं समझ आती कि ये तो कबूलियत का रास्ता भी नहीं नजर आता। ये यही लगता है कि इमरान खान वे और द हाईवे, जो वो चाहते हैं, उनकी जो जिद है वो सब उसको माने, वरना वो अपनी डिसरप्शन की सियासत ही करेंगे जिसमें माजरत के साथ मुल्क तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, बाकी आप कुछ भी कह लें, जैसे भी उसको समझ लें। और उनकी जो मकबूलियत है अलीना, मेरा ख्याल है उनके जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं ना, जो उनके एक्चुअल सपोर्टर्स हैं, ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं कि हम पीटीआई को, इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं वो हुकूमत में आए, वो हमें ट्रस्ट क्यों नहीं करते?
वो क्यों बार बार, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, वो क्यों कहते हैं कि इदारे मिलकर अर्ली इलेक्शंस करवाएं? वो पब्लिक पोजीशन ले, इंस्टीट्यूशनल पोजीशन ले कि अर्ली इलेक्शंस हो। जो तो ट्रू पीटीआई सपोर्टर्स है ना, ये सवाल वो भी सवाल ये उठाते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं सर, क्यों मकबूलियत खान साहब के लिए इतनी ज़रूरी है? क्यों खान साहब को भरोसा नहीं है अपनी उस कबूलियत क्यों इतनी ज़रूरी है खान साहब के लिए? क्यों अपनी मकबूलियत पे भरोसा नहीं है खान साहब को? देखिए, ये जो सुहेल वड़ाई साहब है ना, ये सिर्फ हमारे उस्ताद नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान में अगर रियल टर्म में कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो वो सुहेल वड़ाई साहब है। हम जैसे लोग तो अफरात व तफरीद के शिकार हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, इसलिए हमने इनको अपना मुर्शिद डिक्लेयर किया था। मुसीबत ये है कि 3-4 दिन से वो लफ्ज़ ऐसा हो गया मुर्शिद का कि अब हम अपने उस्ताद को वो भी नहीं कह सकते हैं। तो एक तो आज रिपोर्ट कार्ड में इस पर कि अब हम अपने उस्ताद के लिए नया नाम क्या वो करें। तो और देखें, उन्होंने एक फ़िक्रे में बहुत सारी चीज़ें समेट दी कि मकबूलियत और कबूलियत का ना, लेकिन कबूलियत के ज़रूरी है कि आप अपनी गुनाहों से तौबा कर दें और अपने आमाल दुरुस्त कर लें। जो दुनिया कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, उनको भी आप उनके दरबार में भी आप धमकियाँ और सरकशी से अपने लिए कबूलियत पैदा नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में भी अगर कोई ताकत है तो उनको धमकियाँ देकर और ब्लैकमेल करके आप कबूलियत हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये होती है ना कि एक तो चलो सुहेल वड़ाई साहब, रीमा, मैं, हम जैसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी उनका एहसान ना लिया हो, लेकिन एहसान लेने के बाद जब आप आंखें दिखा देते हैं तो फिर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जिन लोगों को कि हाँ आज वो कबूलियत के मुतमन्नी हैं, उन लोगों ने अपने इदारे को बदनाम किया। उन्होंने उनकी खातिर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौम परस्तों, मजहबी जमातों सबको दुश्मन बनाया, मीडिया को तकसीम किया, मीडिया के बाजू मरोड़े, सब कुछ किया। और उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने उनको आंखें दिखा दी और वो अब जो है तो सवाल ये है कि क्या उनका रवैया ऐसा बन गया है कि कबूलियत हासिल हो सके। एक तो इस पे, क्योंकि कबूलियत के लिए जो है फिर अपना रवैया भी आपको ताबेदारी वाला रखना होता है। दूसरा, अब सुहेल साहब की बजाय हम आज के बाद इमरान खान साहब को मुर्शद करेंगे। हम अपने उस्ताद सर, लेकिन ये जो कबूलियत की हम बात कर रहे हैं सर, अब क्या इसकी गुंजाइश भी है? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि अब ये पॉलिटिकल हो गए, तो खान साहब की अगर चले वो ये इल्तिजा भी कर रहे हैं, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान पहले अपने आप को सियासतदानों की सफ़ में शामिल करे। ठीक है, किसी सियासतदान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इलेक्शन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करे। ये मुतालबा फ़ौज से करना गैर आइनी है, और फ़ौज को ये कहना कि आप ये कर लें और आप सियासत में ये कर लें और इलेक्शन करा दे, ये आइन की वायलेशन है। और आप एक लिहाज से फ़ौज को आइन शिकनी पर उकसा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान या जो सहाफ़ी फ़ौज को इस तरह की मुदाखलत की दावत देते हैं तो उस पर हमारे आइन के मुहाफ़िज़ अदलिया खामोश क्यों रहता है? पहली बात तो ये है कि बज़ात ख़ुद ये मुतालबा फ़ौज से करना कि आप इलेक्शन करवा दें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, ये गैर आइनी है। दूसरा, मैं मुर्शद इमरान खान साहब से ये दस्तबस्ता इल्तिजा करता हूँ कि खुदा के लिए आप ये मज़हब का कार्ड इस्तेमाल ना करें, और अगर आप करना चाहते हैं तो फिर पहले मज़हब को समझें। अब मसलन वो अमर बिल मारूफ का मुतालबा करते हैं तो कुरान में जहाँ पे अमर बिल मारूफ का हुक्म है वहाँ नही अनिल मुनकर भी है, लेकिन वो मशरूत है दायरा इख्तियार तक। मसलन एक टीचर, एक प्रिंसिपल अपने स्कूल में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मुख्तार है,
एक घर का सरबरा अपने घर में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का वो है, और मुल्क के अंदर फ़ौज का काम वो सरहदों की हिफाजत है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे अगर उन्होंने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का मुतालबा करना है तो वो हुक्मरान से करे। एक बात और कि आप दीन के हर हुक्म को अधूरा बयान ना करें। आप इया का नाबुदु व इया का नस्तईन कहते रहे, लेकिन आगे जाके एहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वो नहीं कहते रहे तो आपका ये हशर हो गया। सर, अब जिधर अमर बिल मारूफ, एक मिनट, आप उनसे अमर बिल मारूफ का मुतालबा कर रहे हैं तो साथ अगर उन्होंने नहीं अनिल मुनकर शुरू कर दिया तो उनके हाथ में तो फिर डंडा है, फिर क्या होगा। और दूसरी बात, जिनसे आज आप अमर बिल मारूफ का मुतालबा कर रहे हैं तो एज DG ISI उन्होंने यही अमर बिल मारूफ की गलती की थी कि आपसे कहा था कि वज़ीर आज़म साहब आपकी अहलिया ये कर रही है, वो गोगी साहबा ये कर रही है, बुज़दार साहब ये कर रहे हैं। नहीं अनिल मुनकर जनरल आसिम ने नहीं किया था उस वक़्त, उनको सिर्फ अमर बिल मारूफ किया था कि जी ये आपके शाह-ए-निशान नहीं है। इसी तरह कुछ और चीज़ें की थी, तो उस वक्त तो आप अमर बिल मारूफ पे नाराज़ हो गए और आज आप जाके गैर आईनी तौर पर उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जी वो आके आपके लिए अमर बिल मारूफ भी करें और साथ जो है, लेकिन ये याद रखें कि आप अमर बिल मारूफ की उनको दावत देते हैं तो फिर कुरान में नहीं अनिल मुनकर का भी उनके यहाँ फरीज़ आता है। इसलिए सियासतदान सियासत करें और इमरान खान दीनी कार्ड इस्तेमाल ना करें, और अगर दीनी कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर कुरानी आयात और कुरानी अहकामात पूरी तरह पढ़े पूरी और तरह पूरी से पढ़ तरह के तो समझे। पूरी तरह से उसके ऊपर अमल करें। सुहेल साहब, जाते जाते ब्रेक लेनी है, ये बता दें, आपने कहा ठीक है कबूलियत का इंतज़ार कर रहे हैं खान साहब, लेकिन अब जब कहा जा रहा है एक नया अहद हो गया और एक नया चैप्टर खुला है सियासत में कि ए पॉलिटिकल रहेंगे इदारे, नहीं मुदाखलत करेंगे सियासत में, सियासी जमातों से भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है अब इस चीज़ की गुंजाइश है, या कुछ खान साहब की क्योंकि ज़रा प्रोएक्टिव सियासत होती है, वो कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसकी वजह से वो बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं? देखिए, किसी हद तक इमरान खान साहब जो मुतालबा करते हैं फौज से, वो माजी में फौज चूंकि ये रोल अदा करती रही है तो इसलिए ये मुतालबा करते हैं। माजी में फौज एक थर्ड फैक्टर के तौर पर कहीं ना कहीं इलेक्शन का इनेकाद करना हो, किसी हुकूमत को रुखसत करना हो, किसी हुकूमत को लाना हो, इसमें रोल अदा करती रही है। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मैच्योर पॉलिटिशियन, मैं सलीम साफ़ी साहब से 100% एग्री करता हूँ। उन्हें ये मुतालबा फ़ौज से नहीं करना चाहिए। फ़ौज अगर करती रही है तो फ़ौज आज कहती है कि हम ये नहीं करेंगे और हम नहीं करना चाहते, तो आप भी ये कहना उनसे फ़ौज से छोड़ दें, ज़्यादा मुनासिब यही होगा। और दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली तो बेहतर यह है कि सियासतदान आपस में बैठे। जो मामला सदर अलवी, वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? जैसे अभी रीमा ने भी ये सवाल उठाया और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है सर, कि जो उनका सपोर्टर है खान साहब का, वो ये कहता है कि हमारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते खान साहब, बार बार उधर क्यों देखते हैं खान साहब? जी, मेरा ये ख्याल है कि उन्हें जो सदर अलवी और इसहाक डार के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा। और उसके ज़रिए से इंतखाबात का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसके ज़रिए ही बेहतरीन रास्ता निकल सकता है सियासी जमातों के दरमियान और कंसेंसस हो सकता है। इमरान खान, मेरी राय तो ये है कि उन्हें वापस असम्बलियों में जाना चाहिए और असम्बलियों में बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए, और हुकूमत को भी इस सिलसिले में जो है खुले दिल से इनवाइट करना चाहिए इमरान खान को, और इलेक्शन की डेट जो है कम से कम महीना देना चाहिए कि कौन सा महीना होगा, और इमरान खान को वापस जाके मुज़ाकरात करने चाहिए। लीना, एक छोटा सा पॉइंट मैंने ऐड करना है, बिल्कुल हाफ अ मिनट। मेरा ख्याल है पीटीआई की जो इस वक्त आइडेंटिटी है कि वो किस तरह की सियासी जमात है, वो एक आप दुनिया भर में देख लें, एक एंटी पॉलिटिक्स पॉपुलिस्ट सियासी जमात है। उनको इस आइडेंटिटी को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि इस आइडेंटिटी का ये मतलब है कि वो किसी के साथ भी बैठ जाएंगे, वो किसी को भी माफ कर देंगे,
लेकिन जिनको वो अपना सियासी हरीफ समझते हैं, जिन पे उन्होंने अपना पूरा बयानिया बनाया है कि ये चोर डाकू हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके साथ कभी नहीं बैठेंगे, इन्हें कभी लेजिटिमेसी नहीं देंगे। और मेरा ख्याल है ये सियासत पाकिस्तान जैसे मुल्क में सस्टेनेबल नहीं है। तो इवेंचुअली उनको इससे बहुत फायदा भी हुआ है, बिकॉज हमारे मुल्क में लोग तंग हैं इन सियासी जमातों से, उन्होंने फायदा उठाया है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है और उनको कुछ हद तक अपनी सियासत में तब्दीली लानी पड़ेगी। और आम जैसे सियासी पार्टीज हैं उसी तरह का उसका एक मुख्तलिफ एंगल आइडियोलॉजिकली वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये जो एंटी पॉलिटिक्स सियासत है इसको उन्हें तब्दील करना पड़ेगा, ये सस्टेनेबल नहीं। एक ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा। गुज़श्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है चमन पर बाबे दोस्ती पर, जहां पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की तरफ से शेलिंग की गई और इसके नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहीद और 17 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो अफ़गान हुकूमत को तंबीह भी की गई है। लेकिन इससे मुतालिक बहुत ही तशवीश का इजहार किया जा रहा है तमाम शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से, ख़ास तौर पर साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान के हैं अफ़गानिस्तान के लिए मंसूर खान साहब। उन्होंने न सिर्फ इस वाक़े की मज़म्मत की है बल्कि वो कह रहे हैं कि ऐसे वाक़यात में इजाफ़ा देखने में आया है हालिया दिनों में और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं। अपने तज्ज़ियाकारों से भी यही जानेंगे कि हमने इसके रद्द-ए-अमल में देखा कि आधे घंटे के लिए बंद रहा बाबे दोस्ती, उसके बाद आमदोरफ्त बहाल कर दी गई, इजलास हो रहा है, सोचा जा रहा है इसके ऊपर क्या करना चाहिए। हमारे तज्ज़ियाकार क्या समझते हैं, क्या हल हो इस तरह के जो बढ़ते वाक़यात हैं, कार्रवाइयाँ हैं, इनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान को इस हमले का जवाब किस तरह से देना चाहिए, ये है बुनियादी सवाल। सलीम साफ़ी साहब, आपकी राय क्या है? देखिए, एक फ़करा में जो पहले बहस हो रही थी जी, वो चूँकि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो अमर बिल मारूफ की बात कर रहे हैं तो ये मशरूत है कुरान में उससे, ये जहाँ ये हुक्म है वो है इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, कि जब हम उनको दुनिया में इक़्तिदार देते हैं तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि वो निज़ाम सलात कायम करते हैं, निज़ाम ज़कात कायम करते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं अगर भट्टी साहब कोई गलत काम करें तो मैं इन पे नही अनिल मुनकर करूं और अपना वो हाथ में ले लूं। तो इसी तरह रियासत के सिवा और हुकूमत के सिवा किसी और से या किसी इदारे से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मुतालबा करना ये बज़ाते ख़ुद कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वहाँ कुरान का मुखातिब रियासत और हुकूमत है। नंबर एक, अमर बिल मारूफ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नही अनिल मुनकर जो है वो सिर्फ रियासत कर सकती है। जो अफ़गानिस्तान का मामला है जी, पहली बात तो ये कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे गुज़िश्ता 30 ईयर्स के गुनाहों का, मफरूज़ों पे मबनी पॉलिसियों का और अफ़गानिस्तान को ज़ेर दाम और ज़ेर दस्त लाने का, और यहाँ पे जो सो कॉल्ड दिफाई तज्ज़िया निकार बैठ के मफरूज़ों पे मबनी पॉलिसियाँ बनाते थे, तो ये उनका नतीजा और एक मकाफ़ात अमल है। नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले ये अर्ज़ करता था कि देखें, ये हम अपने लिए जो कुछ पसंद करते हैं, मुसलमान का शेवा ये है कि वो दूसरे के लिए भी पसंद करें। हम अपने लिए जमहूरियत पसंद करते हैं, इंसानी आज़ादियाँ पसंद करते हैं, ख़वातीन की तालीम पसंद करते हैं, ख़वातीन के इक्वल राइट्स पसंद करते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए हम जब एक ऐसी फ़ोर्स इक़्तिदार में आती है कि जो जमहूरियत की बजाय खिलाफत पे यकीन रखती हो, तो यहाँ पे हम कहते हैं, जश्न मनाते हैं कि जी उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। तो एक तो मेरे ख़्याल में ये हमारे उस दोगलेपन का नतीजा है, और मुझे तो मुस्तक़बल में इससे भी बड़े ख़तरात नज़र आते हैं। मैं इस वक्त चूँकि तफसील में नहीं जा सकता, मैं ब्रीफली आपको इतना बताऊँ कि मेरे ख़्याल में इस वक्त अफ़गान तालिबान के ताल्लुक़ात वो अमेरिका के साथ तो बेहतर हैं, लेकिन हमारे साथ ख़राब हैं। और इसमें हमारी नाअहलियों का आप नतीजा देखें कि बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में तो घूमे, लेकिन अफ़गानिस्तान जो बराह रास्त मेरी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ है, आज तक वो उधर नहीं गए।
हमारी सियासी क़ियादत का इस हवाले से हमने न कोई इजलास देखा, ना कोई परेशानी देखी, ना कुछ और देखा। जो मुज़ाकरात किए गए वो भी TTP के साथ, वो हमारी सूबाई हुकूमत ने किए, बजाय इसके कि मरकज़ी हुकूमत वो कर लेती। तो मैं तो सिर्फ ख़बरदार करना चाहता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत की ये बेरुखी रही अफ़गानिस्तान से मुतालिक और तालिबान से मुतालिक और इस मसले से मुतालिक, तो मुस्तक़बल में हमें बहुत इससे बदतर हालात का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी तशवीशनाक बात है सलीम साफ़ी साहब जो आप कर रहे हैं, लेकिन हमने हाल में देखा हिना रब्बानी साहिबा भी गई, इनिशिएट की उन्होंने चीज़ें, फिर हुकूमत एक कमेटी भी बनाई। इससे मुतालिक मैं आपसे ज़रा आके मज़ीद डिटेल्स लेती हूँ। रीमा, पहले आपकी मैं इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी। जो साफ़ी साहब ने बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बताई है वो भी, और फिर क्या समझती हैं, क्या तजवीज़ है आपकी, किस तरह से बेहतर तरीके से इसका हल मुमकिन हो, बराह रास्त बातचीत हो? अलीना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। माजी पे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करना चाहिए, मेरे पास वो ना नॉलेज है ना एक्सपर्टीज़ है। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहली तो ये, मुझे खुशी है आज हमने शो में इस पे बात की, क्योंकि अक्सर जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर एरियाज़ आते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी के मामलात होते हैं, तो हम उसको उस तरह से संजीदगी से नहीं लेते। एज इफ पाकिस्तान बटा हुआ है, हमारे भी डिफरेंट ग्रेड्स हैं सिटीजनशिप के। तो मुझे खुशी है हम इस पे बात कर रहे हैं। दूसरा, जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए, तो हम तब से ये बात कर रहे हैं कुछ लोग कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें फ़र्क ना पड़े, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा, ये हमारी तशवीश थी। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं वो असल में वही हो रहा है। पाकिस्तान में लोग इस आप जो भी कह लें, इस डिल्यूजन का शिकार थे कि नहीं, अब अफगान तालिबान बदल गए हैं, उन्होंने क्योंकि गारंटी दे दी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो सच कह रहे हैं, लेकिन ये गलत साबित हुआ। और आखिरी चीज़ अलीना, बहुत से लोग बहुत अरसे से इस तशवीश का इजहार कर रहे हैं, उसमें मोहसिन दावड़ हैं, उसमें PTM के लोग हैं, उनको कोई संजीदगी से नहीं लेता था। वो अरसे से बात करें कि इन बॉर्डर रीजन्स में बहुत ट्रबल्ड सिचुएशन है। उन्हें कहा जाता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सच साबित हुई उनकी बात। तो मेरा ख्याल है उन आवाज़ों को हमें ज़्यादा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वो शायद बेहतर बता सकें कि आगे का हल क्या है। मेरे पास तो अगेन वो एक्सपर्टीज और नॉलेज नहीं। ये अच्छी तजवीज़ है, इसको आगे लेके चलते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद भट्टी साहब और सुहेल वड़ायत साहब क्या समझते हैं, जानिए। भट्टी साहब, पाकिस्तान किस तरह से इसका जवाब दे? सबसे पहले उन जो 6 शहीद हुए हैं उन शहीदों को सलाम, शहीदों के ख़ानदानों को सलाम, और इस वक्त भी जान हथेली पर रख कर जो सरहदों पर खड़े हैं उनको सलाम। यहाँ फिर से मुझे याद आ रहे हैं अपने 80,000 शहीद, उनको सलाम, और जिन्होंने खरबों का नुकसान कौम ने किया उन सारों को सलाम। जॉन एलिया का शेर है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जिनके रेफ्यूजीज़ पनाह गुज़ीनों को या आने वाले महाजरीन के चक्कर में हम अपने मुल्क में ख़ुद रेफ्यूजी बन गए हैं, अपने मुल्क में ख़ुद महाजर बन गए हैं। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के चक्कर में हमने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर लिया है। हमने इनके लिए, इन लोगों के लिए अपना कल्चर तबाह कर लिया। हमारे डॉलर, हमारी गंदम, हमारी खुराकें, सब कुछ वहाँ जाता है। हम इन्हें खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं, ये हमें जब भी मौका मिलता है मारते हैं। सवाल यहाँ ये भी है कि क्या हमारे गुनाह ज़्यादा हैं, गलत मफरूज़े ज़्यादा हैं, गलत पॉलिसियाँ ज़्यादा हैं, या इन पर हमारे एहसानात ज़्यादा हैं? अभी भी वक्त है अपनी पॉलिसी बदलें। बाबे दोस्ती कोई नहीं है, बंद करें, इन्हें अपने मुल्क से निकालें, अपनी सरहद को मजबूत करें, और याद रखें हजरत अली अलैहिस्सलाम का वो कौल, हजरत अली अलैहिस्सलाम का वो कौल, राय जाहिर करने का मौका दीजिएगा, मैं आती हूं आपके पास। जी, हजरत अली अलैहिस्सलाम का वो कौल कि जिन पर एहसान करो उनके शर से बचो। ये हमें मारते रहेंगे, हम इन्हें खिलाते रहेंगे। अच्छा। खुदा के लिए अपने मुल्क का सोचें। ठीक है। सुहेल वड़ायत साहब, क्या भट्टी साहब की राय से
अलीना के मैं सोहेल साहब इजाजत दीजिएगा, बहुत माजरत के साथ सोहेल साहब प्लीज इजाजत दीजिएगा क्योंकि साफी साहब कुछ कहना। हाँ, जी साफी साहब। एक तो ये है कि देखें, हमें बेहसियत कौम किसी भी कौम के बारे में इस तरह के रिमार्क्स पेश नहीं करने चाहिए कि जी हमने उन पे ये किया, वो आज ये हैं, वो इस तरह है। वो आज अगर अल्लाह हम सबको ये दिन ना दिखाएं कि जो बेघर हुए हैं, जो रिफ्यूजीज़ बने हुए, और अब हम उनके बारे में इस तरह का लहजा इस्तेमाल करें कि जी उनको निकालें और उनको ये करें। दूसरी बात ये है कि भाई हमें कोई जबरन किसी अफ़गानी ने जाके उधर नहीं घसीटा था कि आओ आप मेरी अमल करें। ख़ुद ज़ियाउल हक साहब ये कहा करते थे कि मैं ये पाकिस्तान की दिफा का जंग है। यहाँ ये फ़लसफ़ा गढ़ दिया गया था कि वो यहाँ के समंदरों तक, तो वो ये कहते कि भाई आपको क्या पड़ी थी हमारे अफ़गानिस्तान में टांग अड़ाने की। यहाँ पे उन लोगों ने किताबें लिखी, फ़ातिह अफ़गानिस्तान, फ़ातिह फ़लाँ, फ़ातिह फ़लाँ। फिर इस दौरान जब आपने 9/11 के बाद पूरी दुनिया के साथ ये कमिटमेंट कर ली कि मैं इस मामले में आपके साथ हूं, तो आज फिर इस तरह इकरास द बोर्ड सब अफगानों के बारे में रिमार्क्स पास करके हमें उनकी जख्मों पे नमकपाशी नहीं करनी चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, मैं आपके पास जवाब के लिए आती हूँ। रीमा भी कुछ ऐड करना चाहिए लेकिन वक्त मेरे पास बड़ा कम है। सोहेल वड़ायत साहब, मैं पहले आपकी राय शामिल करना चाहूंगी। जी, मेरा ख्याल है कि एक दोस्त मुल्क की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ये सही है कि तालिबान का जो एटीट्यूड है वो पाकिस्तानी तालिबान जैसा है, और हमने नहीं देखा कि उन्होंने जितनी पाकिस्तान ने मोहब्बत की है और जितनी पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं उसका कोई उनको एहसास हो। अगर एहसास है भी तो कम से कम उसका उनकी पॉलिसियों में तशरीह या उनका जो जज्बा नज़र नहीं आ रहा। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनको एहसास दिलाया जाए दुनिया में कौन है जो हमारे सिवा उनके साथ खड़ा है, और हमारे साथ ही वो ये सलूक कर रहे हैं और दूसरी तरफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। तो ये उनको एहसास दिलाया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनको रोका जाए और तब जाके उनकी मदद की जाए। लेकिन साफी साहब कहते हैं ना कि इसमें हमारी भी बड़ी गलतियाँ जिनका इतराफ़ करना चाहिए हमें। जी, ये सही बात है, ये सही कह रहे हैं कि हमारी बहुत सारी गलतियां हैं। हम कभी एक ग्रुप को सपोर्ट करते रहे हैं, कभी दूसरे ग्रुप को, जिससे वहाँ सतीलेपन का एहसास हुआ है। काबुल सिटी में हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत है, क्योंकि वो ये समझते रहे हैं कि हम उनके मामलात में और अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय करने में हम शरीक रहे। ठीक है रीमा, जल्दी से ऐड कीजिएगा फिर अलीना, अफगान तालिबान एक दहशतगर्द गिरोह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अफगान लोग और अफगान रेफ्यूजीज दहशतगर्द हैं। ये बहुत एक नफरत अंगेज बात है, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। हम पूरी दुनिया में तो कहते हैं मुसलमान दहशतगर्दी कर सकते हैं, लेकिन हर मुसलमान तो दहशतगर्द नहीं है। लेकिन जब अफगान लोगों पे बात आती है तो हम ये कन्फ्लेशन कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, आप अफगान रेफ्यूजीज को हम क्यों बीच में लाते हैं? जब भी दहशतगर्दी की बात होती है, उनके साथ इस मुल्क में जो रवैया है, जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, हमने पिछले शो में भी बात की, उसकी भी बहुत मजम्मत करनी चाहिए। उनके कोई राइट्स नहीं है यहाँ, वो एक ना एक मसले में हमेशा फंसे रहते हैं। उनकी कोई लीगल राइट्स हमेशा से क्वेश्चन में रहती हैं, और यहाँ पे जिस तरह का रेसिज्म, जिस तरह की नफरत वो डेली बेसिस पे परसिक्यूशन फेस करते हैं, ये कहना हमने उन पे एहसान किया है, ये भी तो एक एटिकेट की बात है ना। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, रेफ्यूजीज को वेलकम करते हैं, तो हर वक्त ये जताना नहीं चाहिए कि हमने आप पे क्या एहसान किया। क्या यूरोप में जो मुसलमान पाकिस्तानी रेफ्यूजीज गए हैं, क्या यूरोप भी इस तरह का एटीट्यूड अपनाए तो हम किस तरह उसको ट्रीट करेंगे? वहाँ पे भी हम क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। हम वही हमारे एटीट्यूड्स हैं। हम बहुत थक गए हैं मैडम शेख। ये मेरी राय गलत हो सकती है, मैं अपनी राय देने का हक रखता हूँ। बहुत थक गए हम मैडम। हाँ, और प्लीज अल्लाह के नाम पे बस, हमने बहुत गलतियां कर ली, हमने ही उनका सारा कुछ किया। वक्त आ गया है कि मजबूत पाकिस्तान के लिए काम करें बस। सलीम साहब, एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है पाकिस्तान की, कानूनी ऑब्लिगेशन इंटरनेशनल कवानीन के तहत। दूसरा इंसानियत। अलीना, इतना नहीं थकना चाहिए कि इंसानियत ही खो बैठे। सलीम साफी साहब, क्या आप ये समझते हैं कि ये एक बेहतर तरीका होगा अगर हम बाबे दोस्ती बंद कर दें, अगर हम अपने अंदर ही रहें और फोकस इंटरनली रखें, अफगानिस्तान से बिल्कुल कट ऑफ कर दें? नहीं, ये जज्बाती बातें हैं।
बाबे दोस्ती बंद करना और उसका बंद करना, मैं तो कहता हूं कि भाई हमें इंडिया के साथ भी तिजारत करनी चाहिए, बाकियों के साथ भी करनी चाहिए। एक तो ये बात है। ठीक है। दूसरा, जब आप कहते हैं अफगानिस्तान गेटवे प्लान, ये सारी चीज़ें। तीसरी बात कि आपके यहाँ जो इतने रिफ्यूजीज़ है, आप वो दरवाजे बंद कर लेंगे। इस वक्त भी आप चमन और तोरखम पे जाके अफगानों के साथ होने वाले सलूक को देख लें तो आप यानी तरस आ जाएगा कि इंसानियत के साथ इस तरह भी सलूक हो सकता है। चौथी बात यह है कि देखें गलती हमसे क्या हो जाती है। हमारे मुल्क में गैर कानूनी हुकूमत आए मार्शल्लाह ज़ियाउल हक की, या आईनी और जमहूरियत आए, चीन और बाकी लोग उनके साथ डील करते हैं। अफ़गानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत हो हमें उनके साथ डील करना चाहिए। अब तालिबान है तो तालिबान के साथ आप डील करें, इंगेज करें। ये जो हमने जाके बराह रास्त मुज़ाकरात और इस तरह की चीज़ें की तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ हम अफ़गानों की मर्ज़ी है, वो जिसकी भी हुकूमत आए और उसको हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, उनके साथ इंगेज करना चाहिए। तो इन चीज़ों का हल मुज़ाकरात के ज़रिए, इंगेजमेंट के ज़रिए निकालना चाहिए। ठीक है जी। हमारे 3 तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब, सोहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहबा एक तजवीज़ देते हैं और एक तरफ है भट्टी साहब अग्री नहीं करते और ज़रा वो स्ट्रिक्ट अप्रोच रखते हैं। वो कहते हैं जी तमाम तर चीज़ें बंद होनी चाहिए, लेकिन बाकी तीनों तज्ज़ियाकार कहते हैं ऐसा करना सही नहीं होगा, आपको इंगेजमेंट जारी रखनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? सोशल मीडिया पर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।